हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ कि सही सलामती होंगे, है ना दोस्तों अगर आप लोग एक स्टूडेंट हो और पढ़ाई करने का तरीका ढूंढ रहे हो और आपने हमारा इस वीडियो को क्लिक कर लिया है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर ही हो। स्टूडेंट चाहे कॉलेज, स्कूल और कुछ नया सीखने वाले में से ही क्यों न हो, ये वीडियो सबके लिए है। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में आप लोग जानेंगे पढ़ाई करने का तरीका, पढ़ाई में याद करने का तरीका, पढ़ाई के बारे में अमेजिंग फैक्ट्स और ढेर सारे बहुत कुछ एक्सेट्रा। इसलिए बनी रही वीडियो को अंत तक। आइए बिना देर के शुरू करते हैं पढ़ाई के बारे में अमेजिंग फैक्ट जिन्हें आप लोगों ने आज तक सुनी ही नहीं होगी। नंबर 1 दोस्तों, अगर आप लोग पढ़ाई के किसी भी टॉपिक को याद करना हो तो बहुत से लोग क्या करते हैं, उस टॉपिक को रट्टा मारने लग जाता है ना दोस्तों। लेकिन दोस्तों रट्टा हुआ विद्या और फटा हुआ कपड़ा कुछ काम का नहीं होते हैं, ये तो आप लोग भले बात ही जानते हो, है ना दोस्तों। इसलिए रट्टा मारने के बजाय करना क्या है, चलिए मैं बताता हूँ। दोस्तों अगर आप लोगों को कोई भी एक पढ़ाई के टॉपिक को याद रखना है तो याद रखने की साधारण सा तरीका बताता हूँ। आप जिस किसी भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो उसे पढ़ना शुरू करो और जब थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि उस टॉपिक के पीछे का पॉइंट क्या है, तब आप उसे एक पेपर पर लिखो जैसे आप किसी को समझा रहे हो, बिल्कुल एक शिक्षक की तरह। रट्टा लगाने की जगह किसी को समझाते हुए पढ़ने से दिमाग विषय को बेहतर तरीके से ग्रहण करता है। इसलिए अकेले भी पढ़ते समय खुद को समझते हुए पढ़ने से विषय जल्दी समझ में आता है और याद भी रहता है। इससे आपको ये समझ आएगा कि आप उस टॉपिक के किन भागों को समझ चुके हो और किन भागों में आप अभी भी कमजोर हो, और फिर वापस जाके उस भाग को पढ़ो और उस प्रक्रिया को तब तक दोहराओ जब तक कि आप उस पर पूरे टॉपिक शुरू से लेकर अंत तक साधारण भाषा में दूसरे को समझाने के काबिल नहीं बन जाते। इस तरह पढ़ेंगे तो आप कभी भूलेंगे ही नहीं। दोस्तों वीडियो को देखने के बाद जैसे वीडियो में कहा गया है ठीक उसी तरह प्रैक्टिकल में भी जरूर करके देखिएगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ सही है या गलत है कि नहीं। दोस्तों सिर्फ वीडियो ही देख लिया और कुछ भी प्रैक्टिकल में नहीं किया तो वीडियो देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, है ना दोस्तों। अगर आप सचमुच में एक अच्छे स्टूडेंट हो तो जरूर प्रैक्टिकल में उतार लीजिएगा, फिर देखना कमाल, आप बन जाओगे पढ़ाई में मास्टर। नंबर 2, दिमाग हर समय एक जैसा नहीं चलता। कभी ये तेजी से समझता है तो कभी धीमी गति से। कब किस समय किसका दिमाग तेज चले ये हर व्यक्ति अनुसार अलग अलग होता है। किसी का दिमाग सुबह एक समय तेज चलता है और वो अच्छी तरह विषय को समझ पाता है, तो किसी का रात का समय। अब आपको अपने अनुभवों से अपना समय स्वयं तय करना होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, जगह बदल बदल कर पढ़ना एक ही जगह पर लगातार बैठकर पढ़ने से बेहतर होता है। इसलिए हो सके तो हर दिन जगह बदल कर पढ़ लेना, फिर देखना कमाल, आप तेजी से हर चीज को पढ़ाई में याद रख पाओगे। वैज्ञानिक शोध में याद हुआ है कि नीले रंग के अलग अलग सेट हमारा फोकस बढ़ाते हैं, इसलिए पढ़ते या नोट्स बनाते समय आप नीले रंग का हाइलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पढ़ते समय बनाए गए नोट्स एक दिन के भीतर पढ़ लेने से उन्हें याद करने की संभावना 60% बढ़ जाती है। इसलिए दोस्तों पढ़ते समय बनाया हुआ नोट को उसी दिन ताजा पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आपको पढ़ने और समझने में दिक्कत आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर कैसे बनेंगे पढ़ाई में मास्टर, है ना दोस्तों। अक्सर हम लोग प्रयासरत रहते हैं कि जल्दी कम समय में अधिक से अधिक पढ़ लें, लेकिन मनोवैज्ञानिक शोध में ये पाया गया है कि कम समय में अधिक पढ़ने की अपेक्षा अधिक समय में कम पढ़ना ज्यादा अच्छी तरह याद रहता है। मसलन एक रात में 10 अध्याय पढ़ लेने की अपेक्षा 5 दिन में 2 अध्याय पढ़ा जाए तो वो लंबे समय तक और ज्यादा अच्छी तरह याद रहेगा। समझ गए ना दोस्तों। नंबर 3 दोस्तों, हमारा दिमाग एक समय में एक विषय पर फोकस किया जाए तो दिमाग उस विषय को तेजी से ग्रहण या याद करता है। ये कहा जा सकता है कि दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। जितने ज्यादा ऐप खुले रहेंगे कंप्यूटर उतना ही धीरे चलेगा। इसी तरह जितने ज्यादा विषय एक साथ कवर करने की कोशिश करेंगे दिमाग उतने ही धीरे से उसको समझ पाएगा। इसलिए दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपके पास ढेर सारा सब्जेक्ट है और उनमें से याद भी करना है तो समय को बांट कर एक एक करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। कोई भी व्यक्ति लगातार 20 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ सकता। पढ़ते समय हर 20 मिनट के बाद कुछ समय का ब्रेक लेकर माइंड को रिफ्रेश करना अच्छी फोकस स्टडी के लिए आवश्यक है। दोस्तों जितना भी तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एक बार आजमा के भी जरूर देख लीजिए, फिर देखना कमाल या जादू, आपको पढ़ाई में मास्टर बनने को कोई रोक ही नहीं सकता। इसका मतलब तो यही हुआ ना, हमारे आज का वीडियो देखने के बाद 100% आप पढ़ाई के मास्टर बन जाओगे, है ना दोस्तों। फिर देर किस बात की, जल्दी मास्टर बन जाइए, ठीक है ना दोस्तों। नंबर 4
दोस्तों, अक्षरों को मुकाबले चित्र देखकर समझना दिमाग के लिए अधिक आसान होता है। चित्र पढ़ाई के प्रति दिलचस्पी बढ़ाते हैं और समझने में भी आसान होते हैं। इसलिए अगर आपको कुछ सब्जेक्ट को सीखना है और अच्छे से समझना भी है तो एक चित्र या किसी वस्तु का सहारा लीजिए, फिर आपको जल्दी ही समझ में आएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको पढ़ना है और समझना है तो एक गाय के विषय में, यानी कि गाय, आप पढ़ेंगे गाय के 2 सींग होते हैं, गाय के पूंछ होते हैं और 4 टंग होते हैं, इटीसी। अगर मैं इसके बदले में आपके सामने ही एक गाय को फोटो रख कर बताऊं तो इतना ही नहीं, अगर मैं गाय को ही आपका सामने रख दूं तो आपको गाय के विषय पर अक्षरों के मुकाबले चित्रों से जल्दी समझ में आएगा। आपके दिमाग गाय के चित्रों को कभी भूलेंगे ही नहीं। अब समझ में आई बात दोस्तों। नंबर 5, दोस्तों, मुझे नहीं पता आप लोग कैसे पढ़ते हो और क्या स्टाइल से पढ़ते हो। हर आदमी का अपना अपना पढ़ने का स्टाइल होता है। किसी भी तरीके से पढ़ते हो वो आप लोगों का मर्जी है। क्या आप जानते हो, हम लोगों को चीजों को पढ़ने और याद करने का तरीका बचपन से ही काफी अलग अलग होता है। कई लोग अकेले रहकर पढ़ पाते हैं, कई लोग ग्रुप में रहकर पढ़ पाते हैं, कई लोग चित्रों और डायग्राम बनाकर पढ़ना पसंद करता है और कई लोग तो वीडियो देखकर पढ़ना पसंद करते हैं। इसका मतलब हर किसी के पढ़ने का स्टाइल अलग अलग है ना दोस्तों। और अगर आप भी अभी अपने लर्निंग स्टाइल को नहीं ढूंढ पाए हो तो ये वक्त है कि आप अलग अलग लर्निंग स्टाइल को ट्राई करके जान सकते हो कि आपको किस स्टाइल से ज्यादा समझ पाते हो। फिर जो स्टाइल आपको ज्यादा समझ आता है, आपको वही स्टाइल में पढ़ना चाहिए। फिर तो आप बन जाओगे 100% पढ़ाई के मास्टर, है ना दोस्तों। आज के हमारे स्टडी फैक्ट नॉलेज वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि वीडियो देखने के बाद खूब दिल लगा के पढ़ाई में ध्यान दीजिए, जैसा इस वीडियो में कहा गया है। नहीं तो इतना टाइम देकर इस वीडियो को देखने का मतलब ही क्या रह जाएगी, है ना दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो थोड़ी सी भी कहीं पर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आप लोगों का दोस्त लामा। आप लोग देख रहे हैं महाराजा फैक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल। फिर मिलेंगे अगला एक नया फैक्ट एपिसोड वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।